Hello students, so today we'll start our new chapter. Chapter number 4, sequence of tenses. यानी जो टेंस है उनके सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उनकी सीरीज क्या होनी चाहिए. तो the sequence of tenses is the principle according to which the tense of the verb of the subordinate clause follows the tense of the verb of the principal clause. The word sequence is derived from the Latin word sequere, which means follow. तो सीक्वेंस वर्ड किससे आया? सेक वर्ड से, जो कि लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है? फॉलो, यानी उसको फॉलो करना. रूल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. तो क्या होता है? रूल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले रूल नंबर 1, अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इज द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो ये क्या होता है? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जिसको तीनों ही टेंस क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. So I think that Meenu works hard. I think that Anu worked hard. I think that Mrs. Seema will work hard. And I think that Veena was there. तो देखो सारे ही क्या हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं. एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या होता है? जो सबसे अलग केस हो. तो इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज कंटेन्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक लॉ और हैबिचुअल एक्शन, it is in the present tense even if the principal clause is in the past. कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा यानी सच होगा, जैसे the earth revolves around the sun. साइंटिफिक लॉ होगा, कोई भी साइंटिस्ट मतलब साइंस का जो लॉ होगा, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन जो होता है. तो तीनों में से कुछ भी होगा तो हमेशा क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस भी रहेगा, चाहे सेंटेंस हमारा पास्ट में भी चल रहा हो. तो Mina told her children that honesty is the best policy. तो देखो ये क्या है? ये फैक्ट है. तो ये किस में रहेगा? told her children that, इसने बोला. तो पर ये किस में रहा? ये प्रेजेंट में रहा, बल्कि सेंटेंस का था पास्ट में. The teacher explained that apples fall on the ground due to the gravitational force. तो एप्पल्स ग्राउंड पर किसकी वजह से गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारा साइंटिफिक लॉ है. तो ये भी किसको रहेगा? प्रेजेंट. Exception to. So if the subordinate clause shows comparison and the principal clause is in the past tense, the subordinate clause can be in any tense. देखो जब क्या शो करे? कंपैरिजन दोनों के बीच में, और प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट कोई से ही टेंस में हो सकता है. तो हर्षित लव्ड हिज सन मोर देन ही लव्ड हिम. कि जितना वो ज़्यादा वो मुझसे लव करता है, उससे ही ज़्यादा वो अपने बेटे को प्यार करता है. तो हर्षित लव्ड हिज सन मोर देन ही विल लव हिम. तो देखो जितना वो मुझसे प्यार करेगा उससे ज़्यादा क्या करेगा? वो अपने बेटे से प्यार कर. तो क्या होगा? अगर ये प्रेजेंट में, पास्ट में है, तो फिर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है. रूल नंबर 2, अ पास्ट टेंस इन द प्रेजेंट प्रिंसिपल क्लॉज इज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द. अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होगा. द टीचर सेड दैट, यानी जो स्टार्टिंग वाला अगर पास्ट में है तो एंटीक्विल्स की पास्ट में ही होनी चाहिए. We found that he was poor. सचिन failed because he did not work hard. वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं करा. My aunt said that she did not prepare food. फिर एक्सेप्शन पढ़ते हैं अब इसमें भी. तो if the principal clause is in the past, अगर principal clause past में होगा और subordinate clause वही, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट वगैरह बताए, तो फिर क्या होगा? सबऑर्डिनेट किस में रहेगा? आपकी बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा. द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो देखो सेड दैट, पर ये क्या रहेगा? हमेशा प्रेजेंट में रहेगा. न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल. तो फिर से फैक्ट आ गया, तो इसलिए क्या होगा? हमेशा वो प्रेजेंट में रहेगा, चाहे सेंटेंस पास्ट में क्यों ना हो. एक्सेप्शन नंबर 2, if the subordinate clause shows condition generally introduced by unless or if, यानी क्या हो? सेंटेंस हमारा unless if से स्टार्ट होगा तो it is in the present tense if the principal clause is in future. अगर स्टार्टिंग किससे होगी? unless if से. और किस में रहेगा? अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारा फ्यूचर टेंस में होगा तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा. इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो आगे बढ़ोगे. अनलेस देखो इफ और अनलेस से स्टार्ट हो रहा है. अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई विल नॉट हेल्प. जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हारा साथ
नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, if the condition or clause contain a scientific fact, general truth, etc., both the subordinate and the principal clauses are in the, अगर ये कंटेन करते हैं और दोनों ही, तो सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल के हमारे किस में होंगे, दोनों ही सिंपल में होंगे। इफ वी थ्रो द बॉल अप इट कम्स डाउन, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ होगी, नीचे आएगी। इफ यू हेल्प अदर्स गॉड हेल्प अस, यानी अगर हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो भगवान को हमारी हेल्प जरूर करेंगे। एक्सेप्शन 3, if the subordinate clause is introduced by the subordinating conjunction list, it takes the modal should, उसमें should जरूर आएगा, irrespective of the tense of the principal clause। जैसे he walks carefully lest he should fall, वो क्या हो रहा था, वो carefully चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, वो गिर सकता है। He walked carelessly lest he should fall, he will walk carefully lest he should fall। तो इसमें क्या हो सकता है, लेस्ट के साथ भी तीनों भी टेंसेस यूज हो सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 8 फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।